एकाएक सिपाही ने बरामदे में खड़े होकर कहा, हुजूर, यह लिफाफा लाया हूँ। बीरबल सिंह ने बाहर निकलकर लिफाफा ले लिया और भीतर की सरकारी चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगा। पढ़कर उसने मेज पर रख दिया। मिट्ठन ने पूछा, क्या तरक्की का परवाना आ गया? बीरबल ने झेंप कर कहा, तुम तो जानती हो, आज फिर कोई जुलूस निकलने वाला है। मुझे उसके साथ रहने का हुक्म हुआ है। मिट्ठन, फिर तो तुम्हारी चांदी ही चांदी है। तैयार हो जाओ, आज फिर वैसे ही शिकार मिलेंगे। खूब बढ़ चढ़ कर हाथ दिखाना। डीएसपी भी जरूर आएंगे। अभी तुम इंस्पेक्टर हो जाओगे, सच ना? बीरबल सिंह ने माथा सिकोड़ कर कहा, कभी कभी तुम बेसिर पैर की बातें करने लगती हो। मान लो मैं चुपचाप खड़ा रहूं तो क्या नतीजा होगा? मैं नालायक समझा जाऊंगा और मेरी जगह कोई दूसरा आदमी भेज दिया जाएगा। वही सुबाहा हो गया कि मुझे राज्यवादियों से सहानुभूति है तो क्या कहीं का न रहूंगा? अगर बर्खास्त न हुआ तो तैल की हाजिरी तो हो ही जाएगी। आदमी जिस दुनिया में रहता है उसी का चलन देखकर काम करता है। मैं बुद्धिमान न सही, पर इतना जानता हूँ कि मैं तो इन लोगों को देश और जाति का उद्धार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यह भी जानता हूँ कि सरकार इन ख्याल को कुचल डाल सकती है। ऐसा गधा नहीं हूँ मैं गुलामी की जिंदगी पर गर्व करूं, लेकिन परिस्थिति से मजबूर हूं। बाजे की आवाज कानों में आई। बीरबल ने बाहर जाकर पूछा, मालूम हुआ राजस्व वालों का जुलूस आ रहा है। चटपट वर्दी पहनी, फांसा बांधा और जेब में पिस्तौल रखकर बाहर आए। एक क्षण में घोड़ा तैयार हो गया। कांस्टेबल पहले ही तैयार बैठे थे। जब डबल मार्च करते हुए जुलूस की तरफ चले। ये लोग डबल मार्च करते हुए कोई 15 मिनट से जुलूस के सामने पहुंच गए। इन लोगों को देखते ही अगणित कंठों से वंदे मातरम की एक ध्वनि निकली, मानो मेघमंडल में गर्जन का शब्द हुआ हो। फिर सन्नाटा छा गया। उस जुलूस में और एक जुलूस में कितने अंतर है। वह राजस्व के उत्सव का जुलूस था। यह एक शहीद के मातम का। 3 दिन के भीषण स्वर और वेदना के बाद आज उस जीवन का अंत हो गया, जिसने कभी पद की लालसा नहीं की, कभी अधिकार के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने मरते मरते वसीयत की थी कि मेरी लाश को गंगा में नहलाकर दफनाया जाए और मेरे मजार पर स्वराज्य का झंडा खड़ा किया जाए। उनके मरने के समाचार फैलते ही सारे शहर पर मातम का पर्दा सा पड़ गया था। जो सुनता था एक बार इस तरह चौंक पड़ता था जैसे उसे गोली लग गई हो और तुरंत उसके दर्शनों के लिए भागता था। सारे बाजार बंद हो गए। इक्को और तांगों का कहीं पता न था, जैसे शहर लुट गया हो। देखते देखते सारा शहर उमड़ पड़ा। जिस वक्त जनाजा उठा, लाख सवा लाख आदमी साथ थे। कोई आंख ऐसी न थी जो आंसुओं से लाल न हो। बीरबल सिंह अपने कांस्टेबलों को 5-5 गज के फासले पर जुलूस के साथ चलने का हुक्म देकर पीछे गए। पिछली सफों में कोई 50 गज तक महिलाएं थीं। दरोगा ने उनकी तरफ ताका। पहली ही कतार में मिट्ठल बाई नजर आई। बीरबल को विश्वास न आया। फिर ध्यान से देखा और आंखें फेर ली, पर उसकी एक चितवन में कुछ ऐसा धिक्कार हुए, कुछ ऐसी लज्जा आई, कुछ ऐसी व्यथा, कुछ ऐसी घृणा भरी हुई थी कि बीरबल सिंह की देह में सिर से पांव तक सनसनी सी दौड़ गई। वह अपनी दृष्टि में
कभी इतने हल्के, इतने दुर्बल, इतने जलील न हुए थे। सहसा एक युवती ने दरोगा जी की तरफ देखकर कहा, कोतवाल साहब, कहीं हम लोगों पर डंडे न चला दीजिएगा, आपको देखकर भय हो रहा है। दूसरी बोली, आपके ही कोई भाई थे जिन्होंने उस दिन माल के चौराहे पर इस वीर पुरुष पर आघात किए थे। तीसरी ने कहा, आपके कोई भाई न थे, आप खुद थे। बेशियों ने मुंह से आवाजें निकाली, अच्छा यह वही साहब हैं? महाशय, आपको नमस्कार है। यह आप ही की कृपा का फल है कि आज हम भी आपके डंडों के दर्शन के लिए खड़े हो गए हैं। बिरबल ने मिट्ठन बाई की ओर आंखों का भाला चलाया पर मुंह से कुछ न बोला। एक तीसरी महिला ने फिर से कहा, हम एक जलसा करके आपको जयमाला पहनाएंगे और आपका यशगान करेंगे। चौथी ने कहा, आप बिल्कुल अंग्रेज मालूम होते हैं, अभी इतने गोरे हैं। एक बुढ़िया ने आंखें चढ़ाकर कहा, मेरी कोख में ऐसा बालक जन्मा होता तो उसकी गर्दन मरोड़ देती। एक युवती ने उसका तिरस्कार करके कहा, आप भी खूब कहती हैं माताजी, कुत्ते तक को नमक का हक अदा करते हैं, यह तो आदमी है। बुढ़िया ने झल्ला कर कहा, पेट के गुलाम, हाय पेट, हाय पेट। इस पर कई स्त्रियों ने बुढ़िया को आड़े हाथों लिया और वह बेचारी लज्जित होकर बोली, अरे मैं कुछ कहती थोड़े ही हूँ, मगर ऐसा आदमी भी क्या जो स्वार्थ के पीछे अंधा हो जाए। बिरबल सिंह अब और न सुन सके, घोड़ा बढ़ाकर जुलूस के कई गज पीछे चले गए। मर्द लज्जित करता है तो हमें क्रोध आता है, स्त्रियां लज्जित करती हैं तो ग्लानि उत्पन्न होती है। बिरबल सिंह की इस वक्त इतने हिम्मत ना थी कि फिर वह महिलाओं के सामने जाते। अपने अफसरों पर क्रोध आया, मुझी को बार बार क्यों इन कामों पर तैनात किया जाता है, और लोग भी तो हैं, उन्हें कोई क्यों नहीं बोलता? क्या मैं सबसे गया बीता हूँ? क्या मैं ही सबसे भाव शून्य हूँ? मिठो, इस वक्त मुझे दिल मैं कायर और नीच समझ रही होगी। शायद इस वक्त मुझे कोई मार डाले तो वह जबान भी ना खोलेगी। शायद मन में प्रसन्न होगी कि अच्छा हुआ। अभी कोई जाकर साहब से कह दे कि बिरबल सिंह की स्त्री जुलूस में निकली थी तो कहीं का न रहूंगा। मिठो जानती है, समझती है, फिर भी निकल खड़ी हुई। मुझसे पूछा तक नहीं, कोई फिक्र नहीं है। जब भी ये बातें सूझती हैं वहीं सभी बेफिक्र हैं। कॉलेजों और स्कूलों के लड़के, मजदूर, पेशेवर, उन्हें क्या चिंता है? मरण तो हम लोगों का है, जिनके बाल बच्चे हैं और मान मर्यादा का ध्यान है। सबकी सब मेरी तरफ कैसे घूर रही थी, मानो खा जाएंगे। जुलूस शहर की मुख्य सड़कों से गुजरता हुआ चला जा रहा था। दोनों ओर छतों पर, छज्जों पर, जंगलों पर, वृक्षों पर दर्शकों की दीवारें सी खड़ी थी। बिरबल सिंह को आज उनके चेहरे पर एक नई स्फूर्ति, एक नया उल्लास, एक नया गर्व झलकता हुआ मालूम हो रहा था। स्फूर्ति थी वृद्धों के चेहरे पर, उत्साह युवकों और गर्व रणनीतियों के, यह स्वराज के पथ पर चलने का उल्लास था। अब उनकी यात्रा का लक्ष्य अज्ञात न था। पथ भ्रष्टों की भांति इधर उधर भटकना न था। दलितों की भांति सिर झुकाकर रोना न था। स्वाधीनता का सुनहरा शिखर सुदूर आकाश में चमक रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि लोगों के बीच नालों और जंगलों की परवाह नहीं है। सब उस सुनहले लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। 11 बजते बजते जुलूस नदी के किनारे पर पहुंचा।
जनाजा उतारा गया और लोग शव को गंगा स्नान कराने के लिए चले गए। उसके शीतल शांत पीले मस्तक पर लाठी की चोट साफ नजर आ रही थी। रक्त जमकर काला हो गया था। सिर के बड़े बड़े बाल खून जम जाने से किसी चित्रकार की तुलिका की भांति चिपक गए थे। कई हजार आदमी इस शहीद के अंतिम दर्शन के लिए मंडल बांध कर खड़े हो गए थे। बीरबल सिंह पीछे घोड़े पर सवार खड़े थे। लाठी की चोट उन्हें भी नजर आई। उनकी आत्मा ने जोर से धिक्कारा। वह शव की ओर न ताक सके, मुंह फेर लिया। जिस मनुष्य के दर्शनों के लिए जिसके चरणों की रज मस्तक पर लगाने के लिए लाखों आदमी विकल हो रहे हैं, उसका मैंने इतना अपमान किया। उनकी आत्मा इस समय स्वीकार कर रही थी कि उस निर्दय प्रहार के कर्तव्य के भाव का लेश भी न था। केवल स्वार्थ था, कारगुजारी दिखाने की हवस और अफसरों को खुश करने की लिप्सा थी। हजारों आंखें क्रोध से भरी हुई उनकी ओर देख रही थी, पर वह सामने ताकने का साहस न कर सकते थे। एक कांस्टेबल ने आकर प्रशंसा की। हुजूर का हाथ गहरा पड़ गया था, अभी तक खोपड़ी खुली हुई है। सबकी आंखें खुल गई। बीरबल सिंह ने उपेक्षा की। मैं इसे अपनी जवां मर्दी नहीं, अपनी कमीनापन समझता हूँ। कांस्टेबल ने फिर खुशामद की। बड़ा सरकश आदमी था हुजूर। बीरबल ने फिर तीव्र भाव से कहा, चुप रहो। जानते हो सर्कस किसे कहते हैं? सर्कस वे कहलाते हैं जो डाके मारते हैं, चोरी करते हैं, खून करते हैं। उन्हें सर्कस नहीं कहते जो देश की भलाई के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हो। हमारी बदनसीबी है कि जिनकी मदद करनी चाहिए उनका विरोध कर रहे हैं। यह घमंड करने और खुश होने की बात नहीं है, शर्म करने और रोने की बात है। स्नान समाप्त हुआ। जुलूस यहाँ से फिर रवाना हुआ। शव को जब खाक के नीचे सुलाकर लोग लौटने लगे, 2 बज रहे थे। मिट्ठन बाई स्त्रियों के साथ साथ कुछ दूर तक तो आई, पर क्वींस पार्क में आकर ठिठक गई। घर जाने की इच्छा न हुई। वह जीर्ण आहत रक्तरंजित शव मानो उसके अंतरस्थल में बैठ उसे धिक्कार रहा था। पति से उसका मन इतना विरक्त हो गया था कि अब उसे धिक्कारने की भी उनकी इच्छा न थी। ऐसे स्वार्थी मनुष्य पर भय के सिवा और किसी चीज का असर हो सकता है, इसका उसे विश्वास ही न था। वह बड़ी देर तक पार्क में घास पर बैठी सोचती रही और अपने कर्तव्य का कुछ निश्चय न कर सकी। मैं नैहर जा सकती थी, किंतु वहां से महीने 2 महीने में फिर इसी घर में आना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी की आश्रित नहीं बनूंगी। क्या मैं अपने गुजर बसर को नहीं कमा सकती? उसने स्वयं भांति भांति की कठिनाइयों की कल्पना की, पर आज उसकी आत्मा ने न जाने इतना बल कहाँ से आ गया था। इस कल्पनाओं को ध्यान में लाना ही उसे अपनी कमजोरी मालूम हुई। सहसा उसे इब्राहिम अली की वृद्धा विधवा का ख्याल आ गया। उसने सुना था कि उसके लड़के बाले नहीं हैं, बेचारी अकेली बैठी रो रही होगी, कोई तसल्ली देने वाला भी पास न होगा। वह अपने मकान की ओर चली। पता उसने पहले ही अपने साथ की औरतों से पूछ लिया था। वह दिल में सोचती जाती थी, मैं उनसे कैसे मिलूंगी, उनसे क्या कहूंगी, उन्हें किन शब्दों में समझाऊंगी। इन्हीं विचारों में डूबती हुई वह इब्राहिम अली के घर पर पहुंच गई।
मकान एक गली में था, साफ सुथरा, लेकिन द्वार पर हसरत बसर रही थी। धड़कते हुए हृदय से अंदर कदम रखा। सामने बरामदे में एक खाट पर एक वृद्धा बैठी थी, जिसके पति ने आज स्वाधीनता की वर्दी पर अपना बलिदान दिया था। उसके सामने सादे कपड़े पहने हुए एक युवक खड़ा था। आंखों में आंसू भरे वृद्धा से पूछा, बातें कर रहा था। मिट्ठन उस युवक को देखकर चौंक पड़ी। वह बिरबल सिंह थे। उसने क्रोधमय आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? बिरबल सिंह ने कहा, उसी तरह जैसे तुम आ गई। अपने अपराध का क्षमा मांगने आया हूँ। मिट्ठन ने गोरे मुखड़े पर आज गर्व, उल्लास और प्रेम की जो उज्जवल विभूति नजर आई, वह अकथनीय थी। ऐसा जान पड़ा मानो उसके जन्म जन्मांतर के क्लेश मिट गए हों। वह चिंता और माया के बंधनों से मुक्त हो गई। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी मेरी कहानी। अब मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद की एक और कोई दूसरी कहानी लेकर के आऊँगा।